हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 94 का ये दो क्वेश्चंस। फाइंड ऑल अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। यहाँ दो रेक्टेंगल्स दिए गए हैं और यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 110 डिग्री दिया है। तो बाकी के एंगल्स फाइंड करने को बोल रहा है। बाकी सारे जितने भी एंगल्स बनेंगे सबको निकालना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझो कि ये जो 4 कट मार्क्स दिए हैं इनका मतलब क्या है। ये तुम्हें एग्ज़ाम में भी दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, खासकर वीक बच्चों को ये समझ नहीं आता, या फिर ये इन कट मार्क्स को ये समझते ही नहीं कि ये क्या है, ध्यान ही नहीं देते। देखो, जब भी एक रेक्टेंगल में ऐसा कट होगा, ठीक है, चारों तरफ, इसका मतलब ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा। उसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। बस इसका मतलब वही है। इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, और ओ सी इक्वल टू ओ डी। मतलब ये जितनी लंबी लाइन है ये भी उतनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी को उतार देना है। चलो, ये एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल ए तो नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल ए तो ये है, ये पूरा है, ये वाला भी है। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमने सारे एंगल्स के नाम दे दिए हैं। चलो अब लिखते हैं। अब लिख सकते हैं ना, एंगल 1 इक्वल टू कितना डिग्री, देखो 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन। अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ देखो ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है रेक्टेंगल का जो एंगल्स होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 तो हमें पता है, तो उसकी जगह क्या लिखूँ, 30 डिग्री। देखो यहाँ गिवन है, इसलिए मैंने इसके नीचे 30 डिग्री लिखा। एंगल 2 मालूम है, नहीं मालूम है, वही तो निकालना है। यानी कि एंगल 2 हो गया, इधर 90 रखते हैं और 30 इधर जाके माइनस, एंगल 2 निकल गया 60 डिग्री। इसको मैंने लिख दिया 60 डिग्री। ये हो गया 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल है 90 डिग्री का है। अब रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये जितना लंबा है ये भी उतना लंबा होगा। तो फिर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो ये जो बुक में फिगर दिया था ना, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। इसीलिए बोलती हूँ इस मार्क को ध्यान देना, एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ पर बनी हुई है। तो हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल 3 निकल गया, एंगल 4 भी निकल जाएगा, 90 माइनस एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 3 हमें मालूम है, अभी हम लोगों ने निकाला था। एंगल 3 30 डिग्री प्लस एंगल 4 निकालना है, तो ये हो जाएगा एंगल 4 90 माइनस 30, एंगल 4 आ गया 60 डिग्री।
चलो इसको लिख देते हैं, एंगल 4 इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये निकल गया, ये निकल गया। अब फिगर में देखो, ये एक मार्क, ये एक मार्क, तो मैं लिख सकती हूँ ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। इसका मतलब है इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 5 भी हमारा 60 डिग्री है। ये अब एंगल 6 निकल जाएगा। एंगल 6 यहाँ ऊपर कर देती हूँ थोड़ा। एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 5 हमने अभी निकाला था 60 डिग्री, एंगल 6 हो जाएगा 90 माइनस 60। एंगल 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल 6 भी निकल गया हमारा। अब ये बचा है, तो क्या होगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। ओ सी इक्वल टू ओ डी। देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल 7 भी निकल गया हमारा 30 डिग्री। अब 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये भी 60 डिग्री। चलो लास्ट स्टेप है, इसको भी लिख देते हैं। एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 30 प्लस एंगल 8, एंगल 8 90 माइनस 30 60 डिग्री। जो कॉर्नर वाले एंगल थे सारे निकल गए। अब बीच का एंगल निकालना है। बीच का एंगल निकालने के लिए कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी याद करना होगा। क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल, 1 2 3, तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है, यानी तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इससे निकल जाएगा। तो कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, जैसे कि ओ ए बी। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंगल 10 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 10 निकालना है। एंगल 1 है 30 डिग्री, एंगल 3 है हमारा 30 डिग्री। थर्टी प्लस 30 60, 180। एंगल 10 इक्वल टू 180 माइनस 60, यानी कि एंगल 10 आ गया 120 डिग्री। यहाँ देखो 30 30 60 और 60 में कितना ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा 120, यानी ये निकल गया 120 डिग्री। अब ये एंगल या ये एंगल कोई सा भी निकाल सकते हैं। अगर ये 120 है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो भी 120 ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो इसके अपोजिट में कौन सा है, ये वाला है, ये भी y होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। ब्रैकेट में ज़रूर लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
तो एंगल 9 हो गया एंगल 10 के बराबर, यानी कि दोनों 120 डिग्री होंगे। अब बच गया सिर्फ एंगल 12 और 11। ये कैसे निकलेगा? ये लीनियर पेयर से, ठीक है, यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो दो एंगल बनते हैं, पेयर वाले एंगल्स बनते हैं, उनका सम 180 होता है, यानी इसको और इसको ऐड करके 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 120 है, तो 180 से माइनस कर दो, ये 60 आ जाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर से। तो नेक्स्ट एंगल 9 प्लस एंगल 11 इज इक्वल टू 180, क्यों? लीनियर पेयर। एंगल 9 हमें मालूम है 120 डिग्री, और ये निकालना है 11। 180 माइनस 120 कितना होगा? 60। तो एंगल 11 हो गई 60 डिग्री। एंगल 11 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों हुआ 60 डिग्री? क्योंकि मैंने 180 से इसको माइनस किया। ये दोनों एंगल्स को मिला के 180 होता है। अब या तो लीनियर पेयर से या वर्टिकली अपोजिट से निकल जाएगा। देखो ये 60 है, तो मैंने कहा था ना इधर y है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल है वो भी y होगा। तो ये 60 है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 110 डिग्री का है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर इसके अपोजिट में जो भी एंगल होगा वो इसी के बराबर ही होगा, ये भी 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, एंगल आप चाहे तो इसके नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जो कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने लिख दिया QOR इज इक्वल टू ये QOR इज इक्वल टू एंगल POS। मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, इसकी और इसकी, इसका नाम लिखा है मैंने यहाँ पर, इन दोनों एंगल्स का। ये दोनों कितने हो जाएंगे? 110 डिग्री। रीज़न वही लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग मत लिखिएगा। उसके बाद ये निकल गया, ये 110 डिग्री। ये एंगल फाइंड करना है, लीनियर पेयर से इसको फाइंड कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं ROS, एंगल QOR प्लस ROS इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। QOR देखो, QOR 110 और ROS यही तो निकालना है। एंगल ROS इज इक्वल टू 180, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि ROS जो है हमारा वो 70 डिग्री का है। ये एंगल 70 डिग्री का है। अब इसके वर्टिकली अपोजिट में ये एंगल है, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखोगे? देखो ROS इज इक्वल टू QOP इज इक्वल टू 70 डिग्री। वही रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
हो गया, ये चार साइड्स ये प्रूफ हो गया। अब पारी आती है इधर की, इनको कैसे निकालना है। देखो अब हम ये एंगल्स फाइंड करेंगे। ये जो निशान है इसका मतलब है ये दोनों बराबर है, इनकी लेंथ बराबर है, मतलब एंगल्स भी बराबर होंगे। ये जितना डिग्री का होगा ये भी उतना ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल लेते ओ पी एस, उसमें क्या बराबर है, ओ पी इज इक्वल टू ओ एस। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, जिसमें एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। फिर इन ट्राइंगल पी ओ एस, देखो सारे एंगल्स को प्लस करना है। एंगल ओ इसका नाम दे देते हैं कुछ 1 8, यहाँ चलो थोड़ी देर के लिए 11 एंगल 1 प्लस एंगल 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स को मिला के 180 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ देखो हमने कहा था ये दोनों बराबर हैं, तो इसके जगह एंगल 8 के जगह मैं एंगल 1 भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये लिखो ये लिखो, एंगल 1 के जगह एंगल 8 लिखो, बात बराबर है। देखो एंगल 8 की जगह मैं कुछ और लिखूंगी, ये लिखूंगी एंगल 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब इन दोनों को प्लस करो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल 1 आया था हमारा 110 डिग्री। तो यहाँ पर 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, यानी 2 एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स 2 के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल 1 हमारा आ गया 35 डिग्री। ये हमने प्रूफ कर दिया, एंगल 1 35 डिग्री। तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये भी 35 डिग्री। अब इन तीनों को ऐड कर लो, हो जाएगा 180। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 90 माइनस 35 करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। फिर ये दोनों इक्वल होंगे, फिर 90 से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 8 आया था हमारा 35 डिग्री, एंगल 7 निकालना है। एंगल 7 इक्वल टू 90 माइनस 35, एंगल 7 10 में से 5 गया 5 और इधर 8 3 5, यानी एंगल 7 भी 55 डिग्री। एंगल 7 निकल गया 55 डिग्री। अब चाहे तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी 55 डिग्री। तो इसको लिखना कैसे, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 55 डिग्री, दोनों 55 डिग्री। अब एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 6 हमें मालूम है, एंगल 5 आ गया 35 डिग्री। ये वाली एंगल 35 डिग्री। अब ये 35 है तो एंगल 4 भी 35 होगा, और इसको 90 माइनस 35 करने पर ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो ऐसे ही सारे एंगल्स निकल जाएंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर है, इज इक्वल टू दोनों 35 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 3 दोनों मिलके 90 डिग्री। एंगल 4 35 डिग्री, एंगल 3 नहीं मालूम,
एंगल 3 90 माइनस 35, एंगल 3 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो सारे एंगल्स हमने निकाल लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।